Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help parents and the students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो काली कैसे हैं आप थोड़ा बताएं। Yeah, I'm doing good. So तो पहला currently, क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, hmm, मैं क्वेश्चन ये रहेगा आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और आप किस hmm. ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड थे। So I joined BITS Pilani in 2017. ओके। मैंने ज्वाइन किया था MSc मैथमेटिक्स लेकर एज अ डुअल डिग्री स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप MSc ब्रांच के साथ जा सकते हैं और फर्स्ट ईयर में सारे स्टूडेंट्स का कॉमन करिकुलम होता है, ठीक है। और उसमें फर्स्ट ईयर के और बाद करिकुलम आपके को लेके अपन परफॉर्मेंस। आगे आगे मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। अभी हाँ हाँ, लाइफ में और क्या चल रहा है थोड़ा सा पहले आपको जान ले अच्छे से। तो लाइफ में और क्या चल रहा है, कोई जॉब, हायर स्टडीज, स्टार्टअप्स, क्या कर रहे हैं। श्योर श्योर श्योर। तो मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ और हम्म। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक्सट्रिया ज्वाइन किया मैंने। और एज एन एनालिस्ट हम्म। मैं अभी वहाँ काम कर रहा हम्म। हूँ फुल टाइम। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। लाइफ या बिफोर कॉलेज अगर थोड़ा सा चले आपके पहले की लाइफ में, तो हमें बताएं कि टेंथ के बाद कैसे साइंस की तरफ इंटरेस्ट आया कि भाई मेरे को साइंस ही हाँ लेनी है और उसी में आगे बढ़ना है। हाँ। सो टेंथ के बाद मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था लाइफ में। तो मोस्टली पीयर प्रेशर ही था। मार्क्स अच्छे आ गए हम्म। साइंस में, मैथ्स में। तो मैं कोटा हम्म। चला गया और हम्म। जेई एक क्लियर रास्ता दिखा तो वो किया, उसके बाद बिट्स हम्म। दिया। अ, ओके। फिर या तो मोस्टली यही था कॉलेज से पहले ओके, लाइफ। गॉट इट। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, थोड़ा वो बताएंगे, और कोचिंग करी है तो कहाँ से करी है। हाँ, तो मेरा स्कूलिंग था एजी चर्च स्कूल। इट्स कॉन्वेंट स्कूल इन हम्म। वेस्ट बंगाल। या तो टेंथ हम्म। तक मैं वहाँ था। फिर 11th 12th मैं कोटा गया एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में और 2 साल ओके। मैंने वहाँ पे किया है। या ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो आपने जब इस कॉलेज की इस ब्रांच में एडमिशन लिया तो आपको पूरा फोकस था कि मेरे को इसी में जाना है शुरुआत से, या फिर जनरल सिचुएशन होती है कि भाई रैंक के हिसाब से हम्म आप सोचते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट ऑप्शन मेरे को मिल रहा है कॉलेज वाइज और ब्रांच वाइज, तो वो आपका था। हम्म हम्म, हम्म। हाँ, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे ऑब्वियसली। लाइक हम्म। आई कुड हैव गॉन टू ट्रिपल IITH, बट बिट्स के मैंने फोरम्स ज्वाइन किए और सीनियर्स वगैरह से बात की। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नॉट जस्ट एकेडमिक्स एंड करियर। या सो इसलिए मैंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया और MSc मैथ्स लेके आई जॉइन बिट्स। ओके, गुड गुड। तो जब आप रिसर्च कर रहे थे कॉलेज के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स देखते हैं कि भाई अगर मैं इस ब्रांच में जा रहा हूँ तो 4-5 साल क्या कोर्स रहेगा, या आपको लगता है ऐसा देखने से कितना फायदा होता है और देखना चाहिए क्या। देखो, आप डिपेंड करता है कौन से ब्रांच से ज्वाइन करते हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको डायरेक्ट BE डिग्री मिल रही है तो ऑब्वियसली आप देखो कि उस ब्रांच पे आपका इंटरेस्ट है या नहीं और आपके फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस पे वो आपको हेल्प करेगा या नहीं। अगर आपके पास MSc डिग्री है तो वो एक काइंड ऑफ स्टेपिंग स्टोन होता है, जो कि मैं बाद में समझाऊंगा डुअल डिग्री स्कीम जो है। अगर आप MSc से ले रहे हो, आपका लास्ट ऑप्शन है बिट्स में जाना, तो फिर वो इतना डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम मोस्टली आपका या तो BE डिग्री देखते हैं और CG देखते हैं या फिर नो क्राइटेरिया होता है। तो आई थिंक डिसाइड करते वक्त एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर है तो आप MSc पे उतना मतलब अफेक्ट नहीं पड़ेगा कौन सा चूज करते हो, लेकिन BE पे आप जरूर फोकस करो कि आगे आपको करना तो है या नहीं। एडमिशन से पहले आप एक बार रिसर्च जरूर करो कि कौन से कोर्स में जरूर क्या जरूर। कोर्सेज रहते हैं, क्या सब कुछ है। तो वो आपको एक अच्छा हम्म, आइडिया देगा कि ओवरऑल जो आप चाह रहे हैं, जिधर आपका इंटरेस्ट है, वही आप कर रहे हैं। जरूर जरूर। गॉट इट। तो जब आप इस कॉलेज के बारे में देख रहे थे ऑनलाइन और रिसर्च कर रहे थे, तब कॉलेज के बारे में आपको कैसा फील हुआ, क्या माहौल है ओवरऑल सोसाइटी में, कैसी इमेज थी कॉलेज की। कॉलेज एक्चुअली बिट्स का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन था। और फिर मैंने सुना हम्म। था सीनियर से कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस चलता है।
को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और ऐसा कोडिंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा था, जो कि आजकल यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए मेरा डिसीजन काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था जब मैं रिसर्च कर रहा था। या सो ओके। दैट्स इट। तो इसी के साथ एडमिशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता, लाइक इस ब्रांच में एडमिशन की क्या क्या मेथड है? जेई के थ्रू होता है या कोई अलग से कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, या और कोई भी तरीका है जो आपको कॉलेज में आके पता पड़ा हो जिनके थ्रू एडमिशन हम्म। ले सकते हैं इस कॉलेज में? हाँ, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो एक ही तरीका है। बिट्स का अपना एग्ज़ाम होता है, बिट सेट। ओके, सो वो ओके। 450 मार्क्स का होता है, और उसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपका ब्रांच डिसाइड होता है। और फिर ओके। जो काउंसलिंग राउंड्स होती हैं उसमें 4-5 आइटरेशंस तक चलती हैं। आपको उसमें या तो ब्रांच लॉक कर सकते हैं या कैंपस लॉक कर सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। और फिर उसके लिए आपको एक छोटा सा सिक्योरिटी फी भी जमा करना होता है। अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये ओके। प्रोसेस है। हम्म। ओके। तो इसी के साथ फीस के साथ स्कॉलरशिप्स की भी बात आती है। तो स्कॉलरशिप्स की बात करें तो लाइक स्कॉलरशिप्स का क्या सीन रहता है, और किस तरह के हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स इसको लेके अवेलेबल है कॉलेज में? हाँ। सो स्कॉलरशिप्स जो ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, वो दो हैं। एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एक है मेरिट कम नीड बेस्ड, जो कि एमसीएन है। ओके। तो ओके। मेरिट के लिए आपको अपने बैच में टॉप 80% समथिंग शायद है, उस पे आना पड़ता है, सीजी उस सेमेस्टर का। तो उस पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और मेरिट कम नीड पे आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि हाँ, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। उसका स्लैब है शायद से ओके। 10 लाख पर एनम। ओके, तो उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है मेरिट बेस से। तो ओके। आप एक सर्टेन सीजीपीए से ऊपर अगर रहते हो, जो आपका क्यूमुलेटिव है, हर सेमेस्टर आपको मेंटेन करना होगा, तो उस पे आपको फिर एमसीएन की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये दोनों ऑफिशियल है, ओके। बाकी आप ऑफ कैंपस कहीं से भी ट्राई कर सकते हो। ओके। या अब ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ अपन आते हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं। लाइक सबसे पहले तो मेरे को ये बताएं कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स क्या ओवरऑल हम्म। कोर्सेज रहते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं आपकी ब्रांच में? और लाइक हम्म। क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी हम चाहते हैं हो जाए कि भाई अगर वो इस ब्रांच को हम्म। चूज कर रहे हैं, आपके कॉलेज में आ रहे हैं, तो उनको हम्म। क्या 4 साल उनको किस जगह मेहनत करनी है? ओके, सो इससे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो डुअल डिग्री स्कीम है, क्योंकि मेरा टाइम कॉलेज में 5 साल का था, है ना। ओके। तो या उस पे आते हैं। तो आप ज्वाइन करते हो एमएससी डिग्री के साथ। फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरी सीजी ये थी, तो उस हिसाब से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ईयर का करिकुलम कॉमन है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जो भी जेनरिक कोर्सेज होते हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के, वो आपके होंगे। सेकेंड ईयर आपका होगा प्योरली एमएससी का करिकुलम, आप सीडीसीज अपने कंप्लीट करेंगे, और कुछ एक दो ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स होते हैं वो करने हैं, ठीक है। थर्ड ईयर पे आप जाते हैं तो आपका जो बीई डिग्री मिला है आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे, उसका काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, उसके सीडीसीज आप सिर्फ करोगे, ठीक है। फोर्थ ईयर आपका मिक्स्ड रहेगा। फोर्थ ईयर पे आप इंटर्नशिप्स पे भी जाएंगे, प्रैक्टिस स्कूल पे। तो हाँ, ये सब होगा। और फिर फिफ्थ ईयर पे आपके अगर बाय चांस कोर्सेज बच जाते हैं, तो वो आप एक सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो। दूसरे में या तो थीसिस या इंटर्नशिप करते हो, या फिर अगर आपके कोर्सेज फोर्थ ईयर तक कंप्लीट हो चुके हैं तो आप डुअल सेमेस्टर थीसिस या इंटर्नशिप कुछ भी कर सकते हो। तो ओके, अपना पाँच गॉट इट। साल ऐसा सा चलता है। हम्म। इसमें कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप और बताना चाहें कि भाई किस टाइम पे कैसा स्टूडेंट्स को लाइक एकेडमिक्स को लेके बिहेव करना चाहिए, और कैसा उन वो और उसको बेटर कर सकते हैं हम्म। ईयर सो वाइज या ओवरऑल, आप बताना चाहें? हाँ, तो जैसा कि सीजीपीए का सिस्टम है वो क्यूमुलेट होता रहता है ना। तो हम्म। आप अगर ऐसा सोचोगे कि फर्स्ट ईयर तो है, एंजॉय करते हैं थोड़ा, पहला लाइफ है कॉलेज लाइफ, और बाद में सुधार लेंगे, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपका पहले के यूनिट्स जो एक्यूमुलेट हो गए उस पे
गंदा ग्रेड है तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं ओके। एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही ध्यान देते रहना चाहिए, ताकि आपका एक सीजी एक थ्रेशोल्ड के नीचे जाने नहीं देना कभी भी। ये आप एक टारगेट सेट कर लो और उस पे वर्क करते रहो हर ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, गॉट खास इट। करके बिट्स में। तो लाइक, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको हम्म काफी टाइम हो गया इस ब्रांच में और काफी एक्सपीरियंस आपने गेन करा है, तो उसके हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, अपकमिंग जनरेशन को, कि क्या हम्म स्कोप है इस ब्रांच को लेकर, क्या आगे अच्छी हम्म पॉसिबिलिटीज हैं जिनको देख के उनको इस ब्रांच में आना चाहिए? हम्म सो एमएससी मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें हम्म। काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज आती हैं जो प्योर मैथमेटिशियंस चाहती हैं, प्योर स्टैटिस्टिक्स के बंदे चाहते हैं। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन ये बहुत ही एक नीश फील्ड है और कंपनीज कम है। तो आपको ओके। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा ब्रांच है मैथ्स। और एज अ स्टेपिंग स्टोन सारे एमएससी ब्रांचेस सेम ही होते हैं मोर और लेस बिट्स में। और बीई इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लेसमेंट, स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे कैंपस में ऐसा है कि ब्रैकेट्स स्पेसिफाइड है। जैसे एक ऊपर वाला ब्रैकेट हो गया सी एस, ट्रिपल ई एंड ई एन आई। तो ये तीनों के प्लेसमेंट्स एक साथ होते हैं, सारे कंपनीज के लिए ये तीनों एलिजिबल होते हैं, और ऐसा चलता है। इसके बाद एक और स्लैब आता है मैकेनिकल, सिविल, जो भी कोर ब्रांचेस हो गए, ठीक है। तो इस स्लैब में अगर आप तीनों में से किसी ब्रांच में भी हो तो आपको सारे सेम फायदे मिलेंगे, सारे टॉप कंपनीज होंगे, सीजीपीए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अगर आप इन ब्रांचेस में नहीं हो तो जो कंपनीज होती हैं जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता उस पर तो आप ऑब्वियसली बैठ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपका रहेगा। अगर जैसे मैकेनिकल केमिकल हो गया तो आप कोर कंपनीज पे फोकस करोगे, और आईटी कंपनीज पे कुछ कुछ पे आपको कट ऑफ या तो मिस हो जाएगा या फिर एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ऐसा सा सीन रहता है। तो ओके। बेसिकली तो अगर ओवरऑल आपकी आपकी बी, ब्रांच को लेके भी स्कोप और पॉसिबिलिटीज है अच्छी? हाँ 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 ओके। ओके। आप कुछ कहना चाह रहे थे और? हाँ, तो हाँ, कंक्लूड कर रहा था कि अगर इन तीन ब्रांचेस में से कोई भी आपकी बीई है तो मोस्ट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ओके। ओके। हम्म तो लाइक, आपकी पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें तो लाइक कोई खास सपोर्ट है हम्म कि भाई ये प्लस पॉइंट्स हैं हम्म मेरी ब्रांच को लेके इस कॉलेज में, और फैकल्टीज हम्म कैसी हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, कि ओवरऑल अगर इस ब्रांच में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो बिट्स प्लान इज अ बेटर ऑप्शन? या सो इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ ब्रांच बहुत ही आपका हेल्प करेगा पिलानी में, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो हमारी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोफेसर है अनु गुप्ता, वो इंडिया की फर्स्ट प्रोफेसर है जिन्होंने एक एडीवीडी कोर्स होता है उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, है ना। वो सबसे पहले ओके। हमारे कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लाइक काफ़ी रिनोन प्रोफेसर्स हैं, और वो आपको तब तक समझाते रहेंगे जब तक आप समझ ना जाओ। और प्रोफेसर्स आपको एक पर्सनल चेम्बर आवर भी देते हैं, जब आप अकेले या फिर ग्रुप्स में जा सकते हैं उनसे बातें करने, ठीक है। ये होता है। और पिलानी कैंपस का अगर मैं फ़ायदा बताऊं तो पास में एक सीरी लैब है, और आप वहाँ पे जाके भी इंटर्नशिप्स कर सकते हो किसी भी साइंटिस्ट के अंदर। और हमारे प्रोफेसर्स ओके। जो हैं वो आपको रेफर भी कर देंगे, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ओके, या गॉट इट। तो हायर स्टडीज को लेके अगर बात करें तो लाइक हायर स्टडीज के लिए कितना क्रेज है इस फील्ड में, और फॉरेन में जाने को लेकर हायर स्टडीज के लिए क्या क्रेज है? हायर स्टडीज के लिए आई थिंक बिट्स के कोलैब्स होते रहते हैं, काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपको एमएस वगैरह करना है तो आप अपने प्रोफेसर से एलओआर वगैरह लीजिए और फिर अप्लाई करिए, तो वो प्रोसेस काफ़ी आसान होता है और सपोर्ट रहता है प्रोफेसर्स का। और लोगों को आजकल मैंने देखा है जो ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ले ऑफ्स वगैरह का सीजन चल रहा है। खैर वो तो कॉलेज के बाहर की बात है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फुल सपोर्ट रहता है प्रोफेसर से भी। ओके, गॉट इट। तो लाइक एलओआर भी इजीली मिल जाता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर? हाँ हाँ हाँ
एलओआर ओके ओके। आपको मिल जाता है, मतलब ऐसे प्रोफेसर्स नहीं चाहेंगे कभी कि हम आपको ना दे। अगर आप उनके काम कर रहे हो, आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं, आपका इमेज अच्छा है, तो हम्म। ऑब्वियसली आपको एलओआर मिल जाएगा। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की तरफ आते हैं, तो पहले तो मेरे को ये बताएं, लाइक इंटर्नशिप्स कंपलसरी है क्या, या वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कैसे करना चाह रहे हैं? हाँ, तो हमारा ऐसा सीन है कि आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक तो प्रैक्टिस स्कूल 1 करते हो, ठीक है? बिट्स पिलानी में हम्म। इंटर्नशिप को प्रैक्टिस स्कूल कहते हैं। तो प्रैक्टिस ओके। स्कूल 1 होता है आपका समर वेकेशन में 1 डेढ़ महीने का, और वो हम्म। बस एक एक्सपोज़र आपको देता है इंडस्ट्री का, ठीक है? और ओके। वो एज़ सच कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप अगर पीएस1 नहीं करते हो तो आप पीएस2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं बताऊँगा। प्रैक्टिस स्कूल 2 जो होता है वो आपका आएगा, अगर आप सिंगल डिग्री हो तो 4th ईयर में, और अगर आप डुअल डिग्री हो तो 5th ईयर में आएगा, ठीक है? ओके। और हाँ, तो प्रैक्टिस स्कूल जैसा कि मैंने बताया था, प्रैक्टिस स्कूल 2 होता है एक्चुअल इंडस्ट्री पे आप जाके काम करोगे, कंपनीज़ पे, हम्म। और वहाँ पे अगर कंपनी को आपका काम अच्छा लगा, तो वो आपको पीपीओ भी देते हैं। और पीपीओ के हम्म। कन्वर्जन रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? बैंक्स वगैरह हम्म। भी ले जाती है ऑलमोस्ट 100%। और फिर जो हम्म। सैमसंग हो गई, या फिर न्यूटेनिक्स हो गया, ये सब कंपनीज का 70-75% कन्वर्जन रेट रहता ही है। अगर अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना, तो आपको पीपीओ ऑलमोस्ट गारंटीड है कि मिल गॉट इट जाएगा, ठीक है? तो गॉट इट। प्रैक्टिस स्कूल ये होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके सारे कोर्सेज 4-2 तक खत्म हो चुके हैं या 3-2 तक ब्रांच के हम्म। हिसाब से, तो आप डुअल सेमेस्टर पीएस कर सकते हैं, ठीक है? हम्म। और उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर मान लो कि सैमसंग सेमीकंडक्टर में किया, अगर आप सेकंड सेमेस्टर भी उस पे कंटिन्यू करते हो, तो आपके पीपीओ कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? ओके। तो ये सीन रहता है, और आपका जो पीएस2 का सिलेक्शन होता है, वो हर स्टूडेंट को एक प्रायोरिटी फॉर्म भरनी पड़ती है, और उनके सीजीपीए के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसको कौन-सा पीए स्टेशन अलॉट होगा। हाँ, ओके तो ये ओके। सीन है। और क्योंकि पीएस2 इतना इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है कॉलेज लाइफ का, इसलिए पीएस1 करना काइंड ऑफ मैंडेटरी है। अगर आप पीएस1 नहीं करते, तो आप पीएस2 भी नहीं दे सकते। तो मोस्टली ये वो स्टूडेंट्स ये कम करते हैं जिनको पहले से ही क्लियर है कि हायर स्टडीज़ ही करना है बाहर जाके। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो अब हुँ, प्लेसमेंट्स की और बात करें, तो एवरेज पैकेज भी एक मेजर इशू रहता है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। तो हुँ। आपके अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे कि क्या एवरेज पैकेज रहता है आपकी ब्रांच को, अगर देखें तो स्पेसिफिक? ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को देखा जाए तो तीनों ब्रांच एक स्लैब में आते हैं, सीएस, ट्रिपल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्लैब का एवरेज होता है, आप मान लीजिए कि 16 से 18 एलपीए, ठीक है? ओके। और आउटलायर्स होते हैं, इसमें लोएस्ट जाता है 11-12 तक, और हाईएस्ट की तो हम बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आउटलायर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें होते हैं। ऑफ कैंपस होता है 1 करोड़ प्लस के। और जो एक्चुअल रेंज जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आईटी कंपनी में जाते हो वेल एस्टैब्लिश्ड, तो आपका 25 से 30 तक में रहेगा। और अगर आप किसी एनालिस्ट कंपनी में या नॉन कोर में जाते हो अपने ब्रांच से अनरिलेटेड, तो आपका 12 से 20 के बीच में रहता है एवरेज। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो प्लेसमेंट्स के बारे में आपने पहले भी बताया था, कॉलेज प्लेसमेंट्स के बारे में, तो उसको थोड़ा और डिटेल में अगर बताना चाहे तो कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं और ऑफ हम्म। कैंपस कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर आप बताएं। ओके, सो कॉलेज प्लेसमेंट का सीजन हमारा 2 सेमेस्टर्स के थ्रू होता है, ठीक है? हम्म। और वो सिंक में चलता है, जैसे कि आप जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर पीएस2 जा रहे हैं, वो सेकंड सेमेस्टर हम्म। प्लेसमेंट में बैठते हैं, और वाइस वर्सा, हम्म। ठीक है? ओके। और अगर आप डुअल पीएस कर रहे हैं, तो सेमेस्टर के बीच का जो विंडो रहता है ना, विंटर में जैन के टाइम अराउंड होता है, उसमें आप बैठ सकते हो छोटे से विंडो में, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी डुअल पीएस करके अपने पीपीओ कन्वर्जन रेट को और बढ़ा रहे हो, तो आपका इधर वो थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर आपको नहीं मिलता, तो एक मतलब एक टाइप का गैम्बल है, ठीक है? और
जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊं कि अराउंड 4 डेज के थ्रू होता है, डे 0 से डे 3 तक चलता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है आपके सीटीसी जो ऑफर्ड होगा। और ऐसे कंपनीज को दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक ड्रीम कंपनी है और एक स्टैंडर्ड। तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड कंपनी अलॉट हो चुकी है पहले दिन में, तो आप बाद में किसी और स्टैंडर्ड कंपनी के लिए नहीं बैठ सकते, ताकि सबको फेयर मौका मिले। लेकिन ड्रीम कंपनी में जो जो आती है उस पे आप ऑफर होने के साथ भी आप उसमें बैठ सकते हो, प्रोवाइडेड कि उस ड्रीम कंपनी का सीटीसी आपके करंट सीटीसी से 1.75 टाइम्स और मोर हो, ठीक है। ओके, तो या ये रहता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और सारी स्टैंडर्ड गॉट इट, कंपनीज आती हैं। ओके, सो गॉट इट। हाँ, उससे पहले आपको एक प्रायोरिटी फॉर्म भरना पड़ता है कि इस कंपनी में मेरे को चाहिए। अगर आपको ऊपर वाली प्रायोरिटी कंपनी ऑफर हो जाती है, तो फिर नीचे वाले चॉइसेस इररिलेवेंट है, वो बिल्कुल, आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट गॉट इट, इफ इट्स गॉट अ इट, ड्रीम कंपनी। या गॉट इट, गॉट इट। तो काली, ये तो बात हुई लाइक ब्रांच स्पेसिफिक कि अगर आपकी ही हम्म ब्रांच से कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो। अब थोड़ी हम्म अदर हम्म सिचुएशंस की बात कर देते हैं, वो भी कभी कभार आ जाती है कॉलेजेस में। लाइक हम्म कोई बच्चा आपकी ब्रांच में ज्वाइन हो गया, बट उसे बाद में फील हो रहा है कि नहीं यार, ये ब्रांच मेरे लिए नहीं बनी, मेरे को कुछ और एक्सप्लोर करना है। तो उस हम्म सिचुएशन में स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? लाइक ब्रांच चेंज करना हम्म पॉसिबल है क्या, होती है क्या, और लाइक हम्म उसका क्या हम्म। तरीका है? या सो बहुत सारे चेंज होते हैं जैसे, लेकिन एक ही ऑप्शन है आपके पास कि फर्स्ट ईयर के एंड में हम्म, आप ये कर सकते हो, सेकंड ईयर स्टार्टिंग में, ठीक है। हम्म, तो एक तो होता है कि डुअल डिग्री जो है, आपको एमएससी के ग्रेड के हिसाब से बीई मिलेगा। और एक और टाइप का हम्म, स्वैप होता है, वर्टिकल स्वैप, जिससे कि अगर आप ओके, बीई से आए हो और किसी और बीई ब्रांच में जाना है, तो उसका भी एक अलग कट ऑफ ओके, होता है, वो अगर आप क्लियर करते हो तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और तरह का चेंज होता है हॉरिजॉन्टल स्वैप, जिससे कि अगर आपके पास एमएससी है और आपको ऐसा कॉलेज में एक्सपीरियंस करके लगता है कि मुझे कोई भी बीई नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, ठीक है, हायर स्टडीज करनी है, तो आप या तो एक और एमएससी ले सकते हो, आपके पास दो एमएससी हो गई, या फिर अपने करंट एमएससी को स्वैप कर सकते हो। तो ये सारा ओके, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। हाँ, एक और ऑप्शन है, अगर हम्म, आपने सेकेंड ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे एक बीई डिग्री चूज करी, ठीक है, एक एमएससी और एक हम्म, बीई है, आपको बाद में लगता है कि हम्म, मुझे नहीं करना बीई, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, तो हम्म, उसका एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, तो इसके डिटेल्स मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन ये होता है, ये मुझे पता है। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। या तो लाइक प्लेसमेंट्स की जब अपन बात करते हैं, तो आपने बताया कि दो तीन ब्रांचेस हैं जिनके प्लेसमेंट्स लगभग सेम से ही होते हैं। तो उनके अलावा भी हम्म अगर अपन बात करें, तो मेरे को ये बताएं हम्म लाइक प्लेसमेंट्स और जॉब रोल्स के हिसाब से कोई डिफरेंशिएशन होता है प्लेसमेंट में जॉब रोल्स के हिसाब से? और सीजीपी हम्म। कट ऑफ अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो क्या रहती है कंपनीज में? सो सीजीपी, लाइक मैं आपको बताऊं, आईटी कंपनीज का जो होता है वो मोस्टली 8 होता है, 8 से 7 तक, ठीक है, वो सीटीसी पे डिपेंड करता है। और हम्म, कुछ कंपनीज फ्लेक्सिबल होती हैं जो कि कम कर देती है, वो डिपेंड करेगा हमारे प्लेसमेंट यूनिट पे, वो अगर एफर्ट मारे हम्म, तो ये हो सकता है, ये भी फ्लेक्सिबल रहता है। बाकी हम्म, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज होती है कि उनका या तो ब्रांच कट ऑफ नहीं होगा, या फिर सीजी कट ऑफ नहीं होगा, या फिर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। हम्म, तो उसमें सब कुछ ओपन है, आप कोई भी बैठ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और हम्म, मोस्टली जो आपका होता है टेस्ट होता है, वो जॉब रोल से रिलेटेड ही होता है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। और उस पे आपको ऐसा, मतलब कॉलेज में क्या क्या पढ़ा वो नहीं पूछते, आपके मोस्टली रेज्यूमे बेस्ड होता है। तो आप उस, अगर आपको वो फील्ड आता है, तो आप ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हो, इररिलेवेंट है आपने कॉलेज में क्या किया। ओके, गॉट इट। इसी के साथ हाँ। अटेंडेंस की भी अगर अपन बात कर लें, तो मेरे को ये बताएं लाइक अटेंडेंस कितना कंपलसरी हम्म है, क्या हम्म रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर स्टूडेंट अपने हम्म हिसाब से कहाँ टाइम स्पेंड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं? हम्म। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्लस पॉइंट है बिट्स का, कि हमारे यहाँ जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, ठीक है। ओके, लेकिन इसको कुछ लोग मिसयूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें कुछ
नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्यूटोरियल टेस्ट होते हैं सरप्राइज, और उस उनमें ऐसा होता है कि अगर आपने सारे ही टेस्ट छोड़ दिए एक कंपोनेंट का, तो आपको कोर्स रिपीट करना पड़ता है। इसलिए जीरो ओके। अटेंडेंस पॉलिसी को ऐसा ना देखा जाए कि मुझे तो क्लासेस करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये गलत बात है। आप इस पे काफी मिस आउट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली क्लास की लर्निंग और घर की लर्निंग अलग होती है। ठीक है, तो वो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, लेकिन अगर आप क्लास जाओगे तो जैसे आपको प्रोफेसर से हेल्प चाहिए, एलओआर चाहिए, ये हो गया वो हो गया, तो उसके लिए भी जाना जरूरी है, ताकि एक आपका इंप्रेशन बना रहे। बाकी इतना रिजिड ओके। है नहीं, 0% अटेंडेंस है, आप ऑब्वियसली कोर्सेज क्लियर कर सकते हो एक भी दिन क्लास ना जाए। बस जो ओके, कंपोनेंट्स है, गॉट टेस्ट है, मिड सेम है, वो सब आपको करना होगा। ओके, गॉट इट, गॉट इट। कई बार कॉलेजेस में ऐसी भी सिचुएशन आती है, बहुत रेयर आती है, लेकिन कई बार आती है जब स्टूडेंट को लगता है यार मेरे को इंजीनियरिंग हम्म, करनी ही नहीं है, लाइक इंजीनियरिंग में कोई सी ब्रांच समझ नहीं आ रही। हाँ। तो उस हम्म, वक्त स्टूडेंट्स कुछ नए जॉब रोल्स ढूंढते हैं, लाइक मेजरली अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट रिलेटेड हम्म, जॉब रोल्स, हम्म, कंसल्टेंसी रिलेटेड जॉब रोल्स, या कई लोग अपना हम्म, पैशन फॉलो करते हैं लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग। तो हम्म, उन सिचुएशंस में अगर कोई हम्म। स्टूडेंट करियर बनाना चाह रहा है तो उसके कॉलेज का क्या सपोर्ट है उन स्टूडेंट्स को? सो जैसा कि कहा मैंने, नॉन कोर वगैरह जॉब रोल्स हम्म। हो गए, तो उनमें ये है कि हम लोग जो फेस्ट्स संभालते हैं ना, ओएस हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, हम्म। मतलब मूड मूड आई के बाद हम्म। ऑब्वियसली। सो उनमें जो हमारे पीओआरस होते हैं और जो स्टूडेंट्स यूनियन हो गया, तो पोजीशन ऑफ हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास है तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कंसल्टेंसी कंपनीज में, नॉन कोर कंपनीज में। हाँ, ये हम्म। तो हो गया। और जैसे आपको पैशन फॉलो करना है तो काफी सारी क्लब्स हैं, डांस क्लब है, म्यूजिक क्लब है, उनके एल्यूमनाई नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है। और हम्म। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, आयुष वाधवा है, उनके इंस्टाग्राम पे कुछ लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वो काफी फेमस हो चुके हैं, और इनका हम्म। आपको सपोर्ट रहेगा, हमेशा अप्रोचेबल है। आपको बिल्कुल। करना है को करिकुलर एक्टिविटीज में, अगर आगे बढ़ना है तो आपको पूरा ही सपोर्ट रहेगा। गॉट इट, गॉट इट। तो हायर स्टडीज की एक बार दोबारा बात करें तो लाइक अदर ब्रांचेस की अगर हम्म, आप बात करें तो वहां हायर हम्म। स्टडीज को लेके कितना क्रेज है, और फॉरेन जाते हैं क्या नॉर्मली हायर स्टडीज के लिए? हायर स्टडीज के लिए हाँ, मैंने सुना तो है एमएस के लिए जाते हैं लोग। और बाकी ब्रांचेस का यही रहता है कि कोर में एक्चुअली मैंने देखा है ट्रेंड उल्टा है ग्रेजुएशन से, कि अगर ओके। मैकेनिकल का है, सिविल का है, तो वो लोग काफी ज्यादा एमएस के लिए प्रेफर करते हैं, जबकि आईटी हम्म। वाले ब्रांचेस के ऑलमोस्ट ही आपका प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो ऐसा सा है कि ओके। अगर आप कोर कोर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप एमएस कर सकते हो, और प्रोसेस तो वही है, ओके, एलओआर लो गॉट प्रोफेसर से। इट। हाँ। तो गाइस ये तो अब हमने बात करी कि कॉलेज में ब्रांच कॉम्बिनेशंस को लेके स्टूडेंट्स के पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब थोड़ी बात कर हम्म, लेते हैं उन चीजों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है, लाइफस्टाइल शेप करती है। तो शुरुआत हम्म। करते हैं एलुमिनी और स्टार्टअप से। तो लाइक काली हमें बताएं कि स्टूडेंट्स और एलुमिनी का कनेक्ट कैसा रहता है आपके कॉलेज में? सो हमारा एलुमनाई नेटवर्क जो है बिट्सा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी फैला हुआ नेटवर्क है। लिंक्डइन पे हर कोई अप्रोचेबल है, आप जॉब ऑफर्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हो, और मैंने देखा है कन्वर्ट होते हुए इस तरह से। ठीक है, और रिसेंटली 1-2 साल पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नेटवर्क बनाया है, काइंड ऑफ लिंक्डइन, इट्स कॉल्ड एल्मा कनेक्ट। उस पे आप अपने रेज्यूमे डालो और डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर्स उस पे भी मिल सकते हैं, 1 साल का वर्क एक्स, ओके। 3 साल का वर्क एक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एल्मा कनेक्ट आई थिंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर टूल, जो कि आई थिंक हर कॉलेज को अपनाना चाहिए। ओके, गॉट इट। अब स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो स्टार्टअप्स को लेके कैसा कल्चर है कॉलेज में, और कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज है अवेलेबल? श्योर श्योर, एक इंक्यूबेटर है अपने कॉलेज पे, और स्टार्टअप कल्चर काफ़ी एनकरेज होता है, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रिसेंट ईयर्स पे निकले हैं, और वो गिव बैक भी करते हैं कॉलेज पे। जैसे कि आप उनको अप्रोच करो कि मुझे ये फंडिंग चाहिए, ये वो करना है, तो वो
हेल्प करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उस सिचुएशन से निकल के आए हैं ना। तो ऐसा सा है, हम्म। इंक्यूबेटर अपना बहुत बड़ा हेल्प करता है एक। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार्टअप कल्चर के बारे में बताऊं तो हाँ, ये एलुमनाई से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारे एलुमनाई काफ़ी ज़्यादा फंड करते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया था, एमसीएन स्कॉलरशिप जो होता है वो टोटली एलुमनाई फंडेड ही होता है। ठीक है। तो काली, कैन यू रिपीट योर लास्ट लाइन? थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो गया था। या सो एज आई वाज सेइंग, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप जो होता है ना, हम्म। वो भी आपका एलुमनाई नेटवर्क से ही फंडेड होता है, कॉलेज नहीं देता वो। ओके तो इस तरह से एलुमनाई गिव बैक ओके। करता है, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो, वो आपकी फंडिंग में भी हेल्प करेंगे, और जो भी आपको चाहिए। गॉट इट गॉट इट। ई सेल की अब अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप सेल की, तो वहाँ किस तरह के इवेंट्स होते हैं? थोड़ा आप लाइट डालें उस पर। हाँ, तो हमारे कॉलेज में एक क्लब है सीईएल करके। वो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन हम्म करते हैं, हेल्प करते हैं, फर्स्ट ईयर से ही वो रिकग्नाइज करते हैं कि किस स्टूडेंट में वो वाली स्पार्क है ना। तो वो हम्म चलता रहता है। फिर कंसल्टिंग के भी काफ़ी क्लब्स हैं, 360 डीसी हो गया। और मैं आपको बताऊं कि हम्म उनमें इवेंट्स होते हैं। हमारा एक कैंपस के अंदर एक मार्केट प्लेस है, कनॉट बोलते हैं उसको हम। ठीक है। उसमें 4-5 ईटरीज हम्म हैं, तो ये एक एनुअल इवेंट होता है कि हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं। आप वहाँ पे काम करने की जरूरत हम्म नहीं है, आप बस उसका सेल्स मैनेज करो, पोस्टर्स वगैरह लगाओ आप उनमें, हम्म और इन्वेंट्री मैनेज करो। एक दिन का वो इवेंट होता है, ठीक है। और जिस ईटरीज का सबसे ज्यादा सेल हुआ, उनको प्राइज मिलता है। तो इससे स्टूडेंट्स को ओके। रियल टाइम में भी एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे बिजनेसेस काम करती हैं, कैसे संभालना होता है डे टू डे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। इवेंट काफी एक हेल्पफुल होता है। गॉट इट। अब थोड़ा रिसर्च कल्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताएं, कॉलेज में रिसर्च को लेके कैसा माहौल है? रिसर्च पेपर्स हम्म, पब्लिश होते हैं क्या, और कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं? और अगर आप बताना चाहें बीच में, लाइक कोई प्रोफेसर्स हैं स्पेशली जो काफी एक्टिव हों, जो फेमस हों, तो उनका भी आप नाम ले सकते हैं। हाँ, तो रिसर्च में जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो हमारे हम्म पास फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं। लैब्स भी अच्छे हैं, केमिस्ट्री लैब्स हैं। और वर्कशॉप हम्म 2 बनी है, अभी एक नया मॉडर्न वर्कशॉप बना है। तो आपको अगर हम्म टूल्स में भी रिसर्च करना है तो भी आप कर सकते हो। और हम्म आते हैं पेपर्स पे, तो जैसा कि मैंने बताया, लास्ट ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है ना, प्रैक्टिस स्कूल करना है या फिर हम्म थीसिस करना है। तो आप अगर किसी हम्म प्रोफेसर के अंडर थीसिस करते हो तो आपको एक पेपर पब्लिश करना होता है। ठीक है। वो प्रोफेसर के साथ मिलके। तो अगर आपका पेपर पब्लिश हो गया तो वो एक हायर स्टडीज में काफ़ी प्लस पॉइंट होता है। और हम्म प्रोफेसर्स हैं जैसे सुरेश कुमार सर हैं मैथ्स में, मैं अपने ब्रांच की बता रहा हूँ। अनु गुप्ता मैम हैं। हम्म फिर सुमंता पसारी हैं। इनके रिसर्च एरियाज काफ़ी अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, प्योर एल्जेब्रा पे भी करते हैं लोग। तो अगर आपको हम्म। किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको एक ना एक प्रोफेसर मिल ही जाएगा जो कि आपको गाइड करेगा, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, गॉट इट गॉट इट। इसके साथ अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, तो मेरे को ये बताया, लाइक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा है? इंक्लूडिंग हम्म, लैब्स हो गई, क्लासेस हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, काफी सारी चीजें होती है। तो ओवरऑल कैसा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, आप बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आई मीन पुराने एकेडमिक ब्लॉक्स जो हैं वो भी रेनोवेट हो गए हैं, और एक न्यू एकेडमिक ब्लॉक बना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ग्राउंड के नीचे बना हुआ है। और पिलानी, अगर आपको पता नहीं है तो काफ़ी गर्मी होती है वहाँ पे, है ना, राजस्थान में 45-50 तक पहुँच जाता है। तो वो बिल्कुल। एक ईज ऑफ लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और अपना कैंपस काफ़ी बड़ा है, उसमें जिम जी है जो कि अपना स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ऑल नाइट कैंटीन है जो रात के 2 बजे तक खुला रहता है। और फिर लैब्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, और लाइब्रेरी है, 2 वर्कशॉप्स है जैसे कि मैंने बताया। एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, वहाँ पे हर तरह के गेम्स है, टेबल टेनिस हो गया, पूल टेबल हो गया, स्क्वॉश हो गया, सब कुछ ही है।
और फिर एक सुपरमार्केट भी है कैंपस के अंदर, अक्षय बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव स्टोर है, वहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट्स में एक स्टूडेंट को जो भी जरूरत पड़ सकती है सब मिलता है। और लास्टली कनॉट प्लेस तो है ही, अपना मार्केट है। ओके, गॉट इट। और लोकेशन वाइज अगर देखें तो सिटी से कैसा कनेक्ट है, लाइक थोड़ा दूर पड़ता है, लाइक ओवरऑल सिटी, लाइक बाहर की जो फैसिलिटीज होती है वो कैसी है? हम्म, तो ये एक ओनली नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा पिलानी कैंपस का। गोवा और हैदराबाद का मुझे पता नहीं ऑब्वियसली, लेकिन पिलानी एक छोटा सा गांव है। तो अगर आपको जाना है तो दिल्ली से या तो बाई रोड जाते हैं या फिर जयपुर से जाते हैं। और अगर ट्रेन से जाना है तो दिल्ली से आप लोहारू स्टेशन पास में है, लोहारू से 40 मिनट्स 30-40 मिनट्स का बाई रोड है, ट्रैवल है। तो ओके। वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आता है, लेकिन ऐसा भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। से देर रात को अगर हो गई ओके। तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रायर कैब बुक करनी होगी। दिन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गॉट इट। अब थोड़ा हॉस्टल लाइफ की तरफ चलते हैं, तो मेरे को ये बताएं, लाइक हॉस्टल कंपलसरी है क्या, या डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं? डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं, अगर आपको बाहर रहना है तो डे स्कॉलर्स अलाउड हैं। या तो फिर ओके। हॉस्टल है आपका। हॉस्टल अलॉटमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फर्स्ट ईयर तो आपको जो भी अलॉट हुआ वो मिल जाएगा। सेकेंड ईयर से सब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है, आप अपने दोस्तों के साथ विंग फॉर्म करिए। कोई सी भी हॉस्टल की कोई सी भी विंग चाहिए तो आप उसको चूज करके प्रेफरेंस दीजिए। और हॉस्टल अलॉटमेंट के पहले एक काइंड ऑफ स्लिप ड्रॉ होती है, जो कि सारे चीफ वार्डन और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइज करते हैं। उससे फिर अलॉट होके आपको विंग मिलती है। और हॉस्टल लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो वो काफ़ी आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है डे स्कॉलर बन के बाहर कैंपस के बाहर रहने का या हॉस्टल में रहने का, तो मैं एनी डे बताऊंगा कि हॉस्टल में रहना प्रेफरेबल है। हॉस्टल में देर आर नो कर्फ्यूज इन द हॉस्टल। लाइक फ्यू इयर्स बैक देर वाज अ कर्फ्यू इन द गर्ल्स हॉस्टल टिल 11 p.m. in the night, but that is also removed. And so hostel life, I think, is very important for your personal development. You learn how to adjust with new people and form new bonds. And so to conclude that, I would say that if you have an option to stay outside campus as a day scholar compared to a hosteler, I would say that you should choose to be a hosteler, because the hostel life in ओके, Pilani is गॉट इट, amazing. गॉट इट। तो इसके साथ थोड़ा सा खाने पीने की भी अगर बात करें, तो मेस फूड कैसा रहता है, स्टूडेंट्स के पास क्या वैरायटी एंड ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, और पेमेंट Hmm. में प्रीपेड ही एक ऑप्शन है या पे फॉर ईच मील भी Hmm. ऑप्शन है? सो मेस का जो खाना है वो आई थिंक डिसेंट ही है, लेकिन स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता जो स्टैंडर्ड देते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस ये है कि ऑल नाइट कैंटीन है और टॉक ऑफ द टाउन है, ऐसे ही ट्रीज हैं। लेकिन अगर आपको रोज रोज बाहर नहीं खाना तो मेस में एक लाइव काउंटर भी होता है, उस पे एग्स बनते हैं, पनीर बनती है, ऐसा आप एक्स्ट्रा इंस्टेंटली पे करके आप दे सकते हो। और जहाँ तक पेमेंट की बात है तो एक फिक्स्ड अमाउंट 36,000 हम लोग सेमेस्टर के स्टार्टिंग में पे करते हैं। वो हॉस्टल, इलेक्ट्रिसिटी और मेस सब कुछ का होता है। और जो आप पेमेंट करते हो, जैसे ऑनलाइन कैंटीन हो गया या मेस के अंदर लाइव काउंटर हो गया, वो आपके आईडी कार्ड से होता है। आईडी कार्ड में एक क्यूआर कोड होता है, वो स्कैन करके आपका पेमेंट हो जाता है। और वो जो पेमेंट हुआ वो आपके एक एसडब्ल्यूडी अकाउंट में जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स वेलफेयर डिवीजन का ओके। एक अकाउंट है, उसमें वो आपका एक्यूमुलेट होता रहता है। और सेमेस्टर के एंड में जो भी सरप्लस हो गया वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के फीस के साथ पे कर देते हो। तो ऐसा सीन रहता है। ओके, गॉट हाँ, इट, गॉट इट। ये चीज अब थोड़ा सा एक्चुअली। सीनियर्स के अगर, हाँ प्लीज हाँ, प्लीज कंटिन्यू। या सो आई वाज सेइंग कि ये चीज एक्चुअली कोविड के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि लोगों को कैश का झमेला ना रहे। इसलिए ये ओके, काफी एक अच्छा है, लेकिन गुड लोग गुड। काफी टाइम ओवर स्पेंडिंग भी कर देते हैं, तो वो एक ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड हो बिल्कुल, गया गॉट ना। इट, या गॉट इट।
बहुत अच्छी लर्निंग दी आपने, जरूर स्टूडेंट सीखना चाहिए इससे। सीनियर्स की अगर बात करें तो पहले मेरे को ये बताया, सीनियर्स का ओवरऑल कैसा माहौल है कॉलेज में, सीनियर्स को लेके। Seniors are the first people who guide you in college life. So हम्म ऐसा होता है कि पहले कुछ दिनों में आपको बुलाया जाता है इंटरेक्शंस के लिए। आप सीनियर से बातें बातें करते हो, आप उनके इंटरेस्ट जानते हो, वो आपके इंटरेस्ट जानते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत टास्क भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बॉन्ड बनता है। आप मेनली उसी टाइम पहचानते हो खुद को और कॉलेज को कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये क्लब ज्वाइन करना है या ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम्म हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटरेक्शंस के लिए जाना, खासकर फ्रेशर्स को। क्योंकि मैंने एग्जांपल्स हम्म देखे हैं, जो लोग थोड़े इंट्रोवर्टेड से होते हैं वो अटेंड नहीं करते इंटरेक्शंस। इसके बाद उनके कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। आप क्लब्स नहीं जा सकते बाद में। मतलब ऑब्वियसली आप जा सकते हो, अगर आपके पास तोड़-फोड़ स्किल्स है तो आप बाद में कोई भी चीज़ जॉइन कर सकते हो। लेकिन वो जो इंटरैक्शंस वाला फेज़ होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉलेज लाइफ के स्टार्टिंग में। ओके। एज़ रैगिंग पेरेंट्स कोई को और होता नहीं है हमारे। अपकमिंग स्टूडेंट्स को, रैगिंग वाला भी एक इशू मैं पूछने वाला था। तो कोई हल्का फुल्का हाँ, हाँ, होता है, हाँ। कोई सीरियस इशू है, या फिर लाइक इट्स नॉर्मल? हुँ। और एंटी रैगिंग कमिटी है क्या, एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं? एंटी रैगिंग फॉर्म भरना सबको कंपल्सरी है, एक कमिटी भी है, आप वहाँ अगर कंप्लेन करते हो तो एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन एज़ सच वो हम्म कमिटी डोरमेंट ही है, क्योंकि सीनियर्स इतने अच्छे हैं, तो हम्म उसका मतलब ऐसे कोई केसेस मैंने आज तक सुने नहीं है कि कोई जाके कंप्लेन कर रहा है। उससे बल्कि फ्रेशर्स की हेल्प ही होती है। ओके, हुँ। गॉट इट गॉट इट। अब थोड़ा फेस्ट इवेंट्स की अगर बात करें तो मेरे को बताएं, लाइक एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप के होते हैं क्या? और एक नॉर्मल हुँ। स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती है क्या, या फिर बेसिक नॉर्मल इवेंट्स होते हैं? सो कैंपस में एक एनुअल ईयर में 3 इवेंट होते हैं। एक स्पोर्ट्स फेस्ट बॉसम, और फिर कल्चरल फेस्ट है ओएसिस, और टेक्निकल फेस्ट है एपोजी। ठीक है? तो तीनों के ओके। लिए स्पॉन्सर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बजट भी बढ़िया होता है। ओएसिस अपना सबसे बड़ा फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट है, तो उसमें प्रॉफ शोज होती हैं और काफ़ी बड़ा सा होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ चीफ गेस्ट जो आ चुके हैं वो एसएस राजा मौली आए थे अपने सेकंड ईयर में। फिर ग्रेट। अ, हाँ, सो और प्रॉफ शोज में राहुल सुब्रमण्यम, फिर अभिषेक उपमन्यु, और जितने भी आपके बड़े बैंड्स जो सुने होंगे, लोकल ट्रेन हो गया, येलो डायरी हो गया, ये सारे आते हैं। तो फेस्ट तो अपना काफी फेमस है, दूसरे कॉलेज के लोग भी आते हैं। खास की स्पोर्ट्स फेस्ट में जो होता है उसमें डीयू से काफी फुटफॉल होता है हमारा, क्योंकि ओके स्पोर्ट्स पर्सन्स काफी निकलते हैं वहां से। तो ये सीन है। ओके। और एपोजी के बारे में बताऊं तो एपोजी टेक्निकल फेस्ट है, उस पे आपका रोबोटिक शो होता है, एक बढ़िया सा पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो ये सारा सीन रहता है। ओके, और गॉट इट। स्पॉन्सर्स भी काफी बड़े आते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक साल वन प्लस था अपना स्पॉन्सर, फिर अगले साल सिस्को था। ओके, तो काफी बड़ा तरह से फेस्ट होता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसी के साथ अपन ने लाइक काफी कुछ अब डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो अगर आपको और कुछ लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि और भी कोई बातें हैं जो रह गई हों, जो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ इंटरेस्टिंग एडवाइसेस कुछ शेयर करना चाहते हो, कि भाई आपको लगता हो, या आपसे ये कॉलेज आए बाद हम्म। अपने फ्रेंड से जब आप मिले, अपने कलीग से जब मिले, तब आपको लगा हो कि यार ओवरऑल कोई मिस्टेक्स होती हैं ब्रांच चूज करते वक्त, कॉलेज चूज करते वक्त, जो अपकमिंग जनरेशन को आपके बताने से फायदा हम्म। हो सके, तो आप प्लीज बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि रिसर्च अच्छे से करिए आने से पहले, अपने ब्रांच के बारे में, अपने कैंपस के बारे में। ठीक है, रिसर्च बहुत ही ज़्यादा हम्म ज़रूरी है। अब और अगर आपने मतलब लीप ऑफ फेथ वो ले लिया है कि यही करना है, तो उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में तो अपनी सीजी थोड़ी सी सुधार के रखिए। 7+ हमेशा ही रहना चाहिए। और बात आ गई सीजी की, बात हो गई। उसके बाद एक और पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिलानी ऐसा जगह है बाहर, एक छोटा सा गांव है बाहर, कुछ भी नहीं है करने के लिए। ठीक है?
तो Okay. काफी एक डिप्रेसिंग सा जगह बन सकता है वो, मैंने देखा है लोगों को ये फेस करते हुए। तो आप अपने पेरेंट्स से, मेंटोर से, दोस्तों से बातें बातें करते रहिए, और हम्म। बाकी आपको जैसा भी हेल्प चाहिए होगा, एलुमनाई है और प्रोफेसर्स हैं, सब आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो यही मेरा बिल्कुल एडवाइस बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। और अपकमिंग जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपके ही कॉलेज में आना है, आपकी ही ब्रांच में आना है, उनके लिए हम्म, ब्रांच स्पेसिफिक या कॉलेज स्पेसिफिक, जैसे आपने अभी बताया कि लोकेशन वाइज थोड़ा सा इशू है, वो अपन सॉल्व कर सकते हैं हम्म। कम्युनिकेशन से। तो उसी के अलावा कई टॉपिक और होते हैं, लाइक सीजीपी कितनी मैटर करती है और सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट है, अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक समराइज वे में आप और कोई एडवाइस देना चाहते हैं इनके रिलेटेड अपकमिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को आपकी ब्रांच के? हाँ, हाँ। सो आई वुड से कि प्लेसमेंट के बारे में अभी इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप अगर न्यूज़ हम्म वगैरह में देख रहे हैं कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, ऐसा चल रहा है सीन, तो आपके टाइम तक तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, एस्टिमेट है। एज अ हम्म फ्रेशर, आप सबसे पहले, जो कि मैंने एम्फेसिस दिया कि इंटरेक्शंस पे जाओ जब सीनियर्स बुलाते हैं, कुछ आपके हम्म स्किल्स डिस्प्ले करने का मौका मिलता है तो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम्म। और अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान देते रहना। एक थ्रेशोल्ड के नीचे अगर गया तो फिर उसको वापस ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ओके। जो यूनिट्स इकट्ठा हो गए उसमें पूरा ग्रेड है। तो हम्म आप ऐसा करो कि फर्स्ट ईयर में ही अगर अच्छा ग्रेड रखते हो तो बाद में जैसे कि प्लेसमेंट के लिए आपको फोकस करना होगा तो आपका अटेंशन डिवाइड हो जाता है काइंड ऑफ। उस टाइम आपको एक बफर ओके। रहेगा कि चलो, अगर गिरता भी है तो ज्यादा नहीं गिरने वाला। और अगर आपने हम्म। शुरू से कम रखा है अपना सीजी, तो बाद में आपको एक एडेड प्रेशर आएगा कि प्लेसमेंट भी देखना है, सीजी भी देखनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो यही है मेरा एडवाइस है कि सबसे बातें करते रहो, एडवाइस लेते रहो। किसी की हेल्प चाहिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने बिल्कुल स्किल्स को और इम्प्रूव करो। और बिट्स में बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। कि एकेडमिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके पीपल स्किल्स, वो आपको ज़्यादा आगे ले हम्म। जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। बाद में आप डायरेक्शन में सेट हो जाते हो तो उसी पे काम करने लगते हो। जो आपके लाइफ हम्म का ब्रेथ जो है वो अगर आपको टेस्ट कि कहाँ पे इंटरेस्ट है, तो वो फर्स्ट ईयर में ही हो पाएगा। हम्म। और इसलिए फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा फोकस ज़रूरी है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो इसी के साथ अपन अपने कंक्लूजन वाले पार्ट की तरफ आते हैं। तो फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर की लाइफ में 4-5 इयर्स का जो पूरा एक फेज रहता है, जब वो काफी ज्यादा मेहनत और हम्म, स्ट्रगल कर रहा होता है, हसल कर रहा होता है, कोचिंग पीरियड में हम्म, होता है, मान लो लाइक जेई की रैंक के लिए कर रहा होता है, कॉलेज में असाइनमेंट्स, हम्म, जॉब पाने के लिए हसल करता है। तो ये जो पूरा पीरियड था आपकी हम्म, लाइफ का, वाज इट ऑल वर्थ इट फॉर हम्म, यू, या आपको लगता है कि और भी कोई हम्म। ऑप्शंस थे लाइफ में जिन्हें आप परस्यू करते तो आपको लगता है और बेटर होता भी रहा? I think it was all very worth it. Bits जाना was a very memorable experience for me. और अभी तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। और अगर मैं कहूँ कि कोई अगर रिग्रेट्स रह गई है तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा एक पैशन था को करिकुलर्स में कि मैं 3D मॉडलिंग वगैरह करता था, ठीक है, ब्लेंडर यूज करके। तो वो हमने किया फेस्ट में, जो फेस्ट के जो कर्टेन रेजर्स होती है, थीम ट्रेलर वीडियोस होती हैं, वो सब हम बनाते थे। हमारी एक छोटी सी टीम थी, डिपार्टमेंट थी। और उसमें चीफ गेस्ट आते थे, सब लोग आते थे और स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था। तो वो एक काफी ग्रेट। प्राउड मोमेंट होता था। और वो अब यस। कम हो गया क्योंकि हम कॉरपोरेट में आ गए। तो अ, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो बिल्कुल। एक गॉट काइंड ऑफ इट गॉट रिग्रेट इट तो गॉट है नहीं, लेकिन एक टाइम पे किया इट। था, अब नहीं हो पा रहा, तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी वर्थ इट था। वो तो एक कह सकते हैं लाइफ कीप ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे आप हाँ, लाइफ में आगे हाँ, बढ़ते हाँ, हैं, इट इज दैट काइंड हाँ, ऑफ हाँ, थिंग। हाँ। सो हुँ, ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस बाय यू। तो थैंक यू या सो मच वेरी, काली, वेरी आपने नाइस। टाइम निकाला इस कॉज के लिए, एंड पेरेंट्स और हुँ, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए काफी डिटेल में और काफी अच्छे से पूरे अपने एक्सपीरियंस को हुँ, शेयर करा और एक्सप्लेन करा। सो थैंक यू सो मच। या यू आर वेलकम। आई होप दिस हेल्प्स as much parents as possible. या डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल ऑल्सो मेक श्योर दैट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। या